से उधार किया, वो भी थोड़ा मोड़ा। तो माता जी के पास और तो था नहीं कुछ। शायद आप जानते हो एक टंकी होती थी पहले, पीतल की टंकी चलती थी, उसमें आटा रखते थे, तो वो टंकी ही बेच करके फिर दवाई करवाई। उसी दिन हमने प्रण ले लिया था कि भगवान कभी हमें सामर्थ्यवान बनाएंगे। हमने सोचा मंदिर तो लाखों हैं भारत में, हजार हजार करोड़ के मंदिर हैं, हम अस्पताल बनवाएंगे ताकि किसी गरीब का बेटा या गरीब का पिता या गरीब का भाई इलाज पैसों के कारण ना मिल पाने के कारण मर ना जाए। हम कथा कर लेंगे, है नहीं हम पे, जाएंगे कथाएं करेंगे, यजमानों से याचना करेंगे। याचना क्या, गुरु का हक होता है, कहेंगे, लेकिन कम से कम किसी गरीब को जीवन तो दे पाएंगे अपनी कथाओं से। गरीबी बड़ी बुरी होती है साहब, बड़ी बुरी होती है, इसमें कोई किसी का हमको पता है, अपनी तो ठीक ही है। हमारे तो जो त्रिपाठी जी हैं ये भी ऐसे ही उठे हुए हैं। आज जरूर भगवान की इनके ऊपर, भगवान करे किसी की नजर ना लगे, खूब कृपा है, पर ये भी अपने घर से 60 रुपया लेके निकले थे सतना से। हाँ, खूब संघर्ष किया रातों भर। आज जरूर लोगों को लगता त्रिपाठी जी के ही गुरु जी हैं, गुरु जी उन्हीं के घर रुकते हैं, उन्हीं के घर कृपा करते हैं। ना हम सबके घर जाना चाहते, पर भैया ये जो भी है ना, ये भी कोई साधारण नहीं है। इन्होंने भी बहुत झेला, धक्के खाए, रातों भर जगे, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिया, खुद मेहनत करी, खुद अपने आप को खड़ा किया, सबको लेके चले। किसी ने न जाने दुनिया ने क्या क्या कहा, सबको सुना, लेकिन आज भी लोगों का उपकार करना नहीं छोड़ा। भगवान एक बात हम प्रार्थना करें, जितने भी ऐसी स्थिति के लोग बैठे हैं, आप अपना मन हीन मत करना। दुनिया पे भरोसा रखोगे तो जरूर तुम ऐसे ही रहोगे, पर भगवान पर भरोसा करोगे तो हम दावे के साथ कहते हैं तुम्हारे दिन बदलेंगे। हमारी जिंदगी में हमारी पूजनीय माता जी ने बड़ा रोल निभाया। तो अक्सर कभी कोई ऐसी स्थिति होती थी, आप शायद उस बात को जान पाओ, समझ पाओ, हमारी फीलिंग को या ना समझ पाओ। मेला होते मेला, तो हमारे यहाँ शिवरात्रि में खजुराहो का मेला लगता था। खजुराहो बगल में है, खजुराहो का मतंगेश्वर का मेला लगता था। सब लोग जाते थे, गांव के अगल बगल के, बैलगाड़ियों पे बैठ के जाते थे, मोटरसाइकिलों पे जाते थे, जीप कर लेते थे तो जीप पे जाते थे। हम नहीं जा पाते, सब बच्चे खिलौने लेने जाते थे, वहाँ से पपीरा लाते थे, बंसी लाते थे, डमरू लाते थे। हमसे छोटी बहन थी, बहन से छोटा भाई था, तो वो हमसे कहते थे दादा खजुराहो चलो। उन्हें क्या कह दे, बेचारे छोटे ही थे, तो हमसे कहते थे दादा खजुराहो चलो। क्यों दादा? खजुराहो में झूला झूला दो। अब उन्हें क्या कह दे। अब हम कहते थे आज नहीं कल चलेंगे, रोज टालते थे। हम माँ को कहते थे माँ भैया और बहन जी खजुराहो के लिए कह रहे हैं। माँ बेचारी टेढ़ा मुंह करके रो लेती थी। माँ तो माँ ही है, वो आखिर क्या कह दे, उसे तो स्थिति पता है, परिस्थिति पता है। जिंदगी ना कई बार समझ में नहीं आती है, बड़ी अजीब होती है। पर माँ ने एक बात बोली, माँ ने कहा बेटा तू भगवान पे भरोसा रख, एक दिन अपने भी दिन आएंगे। बस लगे रहे, फिर डले रहे चरणों में, खूब की सेवा। कथा सीखने वृंदावन नहीं जा पाए क्योंकि पैसे ही नहीं थे, किराए ही नहीं थे। कथा भी जो हम कहते हैं कोई सीखी सिखाई थोड़ी कहते, जो सुन ली
जो हनुमान जी की प्रेरणा। हम तो जब भी व्यासपीठ पे बैठते हैं एक प्रार्थना कर लेते हैं अपने गुरु जी से, तो गुरु जी और तो हमें कुछ आता नहीं है, कथा बथा तो आती नहीं है, हमारे मुंह से तुम वही कहलवाना जो तुमको सुनना पसंद होगी। बहुत ज्यादा हम शास्त्रीय नहीं है, व्याकरण नहीं है, पर हमें इतना पता है हम राग में नहीं है तो क्या हुआ, अनुराग में है। हम राग में नहीं है ये बात है, पर अनुराग में है। और हमने सुना है भगवान राग नहीं सुनते, भगवान तो अनुराग सुनते हैं। तो अनुराग का प्रेमी है। भगवान करे किसी के जीवन में ये दिन न आवे, जो कथा सुन रहे जैसी सुदामा जी की बिगड़ी बनी, भगवान करे आप लोगों की बिगड़ी बने। कभी आपके एक बात हम कल भी बोली थी, हम आज फिर प्रार्थना करें, गरीब होना पाप नहीं है, पर गरीब मर जाना जरूर पाप है। हाँ, गरीब होना पाप नहीं, वो तो कुदरती है, अब हो गए तो हो गए, पर गरीब मर जाओ ये तो यार पाप है, ये तो पाप है। ऐसा पुरुषार्थ करो, इतनी मेहनत करो, कामयाबी शोर मचाए। इतनी मेहनत करो तुम कि कामयाबी शोर मचाए। वो तभी मेरे पागलों हो सकती है जब भगवान से लगन हो और काम में मगन हो। सफलता को पाने का मात्र एक सूत्र है, काम में लगन और भगवान की भक्ति में मगन। दो चीजें सिद्धांत निश्चित है आप पाओगे। खैर छोड़ो, पुरानी जिंदगी है, क्या कह दें। वो तो आज गांव वाले आए तो फिर हमें वो याद आई, चक्की का चौराहा, वो नवरात्रि की देवी, वो पुरानी भागवत, वो गांव के बाहर का नाला, स्टाफ डैम की डुबकी, उसका भी एक अलग आनंद है। वो तिगड्डे पे बैठना, वो अब आज के बच्चों को कहाँ वो सुख है। आज के बच्चे तो लाइट आते और जाते देख ही नहीं रहे, लाइट जाती ही नहीं है, इन्वर्टर है। हमारे जमाने में होता था, लाइट जाती थी तो शोर शराबा हो, और आ गई तो फिर देखो आ गई। क्या मजे थे उस जमाने के, लाइट आने के और जाने के सुख है। पांडे जी के भैया संतोष टीवी चलाते थे, टीवी में फिल्म चलाते थे, 1 रुपया में फिल्म दिखाते थे, उसका भी एक अलग सुख था। गांव भर के लड़का जिन पे रुपया नहीं है वो सांसों में सुराख करते थे। बोले बाहर में गया, भीतर बैठने को ना मिले पर बाहर से तो देखने को मिले ही। एक उसका भी अलग सुख, उसका भी एक अलग आनंद। वो होली के अलग आनंद, वो दीपावली के अलग आनंद। हाँ, बात ये थी हमारी दिवाली के दियों में भैया घी या तेल नहीं था, पर जिंदगी नीरस नहीं थी। हाँ, वो बात अलग है कि हमारी जिंदगी में पटाखे जो होते ना, पटाखे आप सुन के हंसेंगे, अब तो ठीक है समय है। रात को जब सब लोग पटाखे चला लेते थे, अपन पे तो होते नहीं थे, तो हम सुबह बीनने जाते थे कि किनके घले नहीं है। हाँ, अब वो बीनते थे, अपन दूसरे दिन चलाते थे जितने मिल गए। अपनी दिवाली एक दिन बाद चलती थी। इसी चक्कर में तो हम कथाओं में लेट आते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में सब लेट ही लेट चलता है। एक दिन बाद दिवाली होती थी। जिंदगी खैर जिंदगी है, भगवान करे किसी को ना। सुदामा जी चले, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, फिर से उद्धार किया, वो भी थोड़ा मोड़ा। फिर माता जी के पास और तो था नहीं कुछ। शायद आप जानते हो एक टंकी होती थी पहले, पीतल की टंकी चलती थी, उसमें आटा रखते थे, तो वो टंकी ही बेच करके फिर दवाई करवाई। उसी दिन हमने प्रण ले लिया था कि भगवान कभी हमें सामर्थ्यवान बनाएंगे
हमने सोचा मंदिर तो लाखों हैं भारत में, हजार हजार करोड़ के मंदिर हैं, हम अस्पताल बनवाएंगे ताकि किसी गरीब का बेटा या गरीब का पिता या गरीब का भाई इलाज पैसों के कारण ना मिल पाने के कारण मर ना जाए। हम कथा कर लेंगे, है नहीं हम पे, जाएंगे कथाएं करेंगे, यजमानों से याचना करेंगे। याचना क्या, गुरु का हक होता है, कहेंगे, लेकिन कम से कम किसी गरीब को जीवन तो दे पाएंगे अपनी कथाओं से। गरीबी बड़ी बुरी होती है साहब, बड़ी बुरी होती है, इसमें कोई किसी का हमको पता है, अपनी तो ठीक ही है। हमारे तो जो त्रिपाठी जी हैं ये भी ऐसे ही उठे हुए हैं। आज जरूर भगवान की इनके ऊपर, भगवान करे किसी की नजर ना लगे, खूब कृपा है, पर ये भी अपने घर से 60 रुपया लेके निकले थे सतना से। हाँ, खूब संघर्ष किया रातों भर। आज जरूर लोगों को लगता त्रिपाठी जी के ही गुरु जी हैं, गुरु जी उन्हीं के घर रुकते हैं, उन्हीं के घर कृपा करते हैं। ना हम सबके घर जाना चाहते, पर भैया ये जो भी है ना, ये भी कोई साधारण नहीं है। इन्होंने भी बहुत झेला, धक्के खाए, रातों भर जगे, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिया, खुद मेहनत करी, खुद अपने आप को खड़ा किया, सबको लेके चले। किसी ने न जाने दुनिया ने क्या क्या कहा, सबको सुना, लेकिन आज भी लोगों का उपकार करना नहीं छोड़ा। भगवान एक बात हम प्रार्थना करें, जितने भी ऐसी स्थिति के लोग बैठे हैं, आप अपना मन हीन मत करना। दुनिया पे भरोसा रखोगे तो जरूर तुम ऐसे ही रहोगे, पर भगवान पर भरोसा करोगे तो हम दावे के साथ कहते हैं तुम्हारे दिन बदलेंगे। हमारी जिंदगी में हमारी पूजनीय माताजी ने बड़ा रोल निभाया। तो अक्सर कभी कोई ऐसी स्थिति होती थी, आप शायद उस बात को जान पाओ, समझ पाओ, हमारी फीलिंग को या ना समझ पाओ। मेला होते मेला, तो हमारे यहाँ शिवरात्रि में खजुराहो का मेला लगता था। खजुराहो बगल में है, खजुराहो का मतंगेश्वर का मेला लगता था। सब लोग जाते थे, गांव के अगल बगल के, बैलगाड़ियों पे बैठ के जाते थे, मोटरसाइकिलों पे जाते थे, जीप कर लेते थे तो जीप पे जाते थे। हम नहीं जा पाते, सब बच्चे खिलौने लेने जाते थे, वहाँ से पपीरा लाते थे, बंसी लाते थे, डमरू लाते थे। हमसे छोटी बहन थी, बहन से छोटा भाई था, तो वो हमसे कहते थे दादा खजुराहो चलो। अब उन्हें क्या कह दे, बेचारे छोटे ही थे, तो हमसे कहते थे दादा खजुराहो चलो। क्यों दादा? खजुराहो में झूला झूला दो। अब उन्हें क्या कह दे। अब हम कहते थे आज नहीं कल चलेंगे, रोज टालते थे। हम माँ को कहते थे माँ भैया और बहन जी खजुराहो के लिए कह रहे हैं। माँ बेचारी टेढ़ा मुंह करके रो लेती थी। माँ तो माँ ही है, वो आखिर क्या कह दे, उसे तो स्थिति पता है, परिस्थिति पता है। जिंदगी ना कई बार समझ में नहीं आती है, बड़ी अजीब होती है। पर माँ ने एक बात बोली, माँ ने कहा बेटा तू भगवान पे भरोसा रख, एक दिन अपने भी दिन आएंगे। बस लगे रहे, फिर डले रहे चरणों में, खूब की सेवा। कथा सीखने वृंदावन नहीं जा पाए क्योंकि पैसे ही नहीं थे, किराए ही नहीं थे। कथा भी जो हम कहते हैं कोई सीखी सिखाई थोड़ी कहते, जो सुन ली, जो हनुमान जी की प्रेरणा। हम तो जब भी व्यासपीठ पे बैठते हैं एक प्रार्थना कर लेते हैं अपने गुरु जी से, तो गुरु जी और तो हमें कुछ आता नहीं है, कथा बथा तो आती नहीं है, हमारे मुंह से तुम वही कहलवाना जो तुमको सुनना पसंद होगी। बहुत ज्यादा हम शास्त्रीय नहीं है, व्याकरण नहीं है,
पर हमें इतना पता है हम राग में नहीं है तो क्या हुआ, अनुराग में है। हम राग में नहीं है ये बात है, पर अनुराग में है। और हमने सुना है भगवान राग नहीं सुनते, भगवान तो अनुराग सुनते हैं। तो अनुराग का प्रेमी है। भगवान करे किसी के जीवन में ये दिन न आवे। जो कथा सुन रहे जैसी सुदामा जी की बिगड़ी बनी, भगवान करे आप लोगों की बिगड़ी बने। कभी आपके एक बात हम कल भी बोली थी, हम आज फिर प्रार्थना करें। गरीब होना पाप नहीं है, पर गरीब मर जाना जरूर पाप। हाँ, गरीब होना पाप नहीं, वो तो कुदरती है, अब हो गए तो हो गए, पर गरीब मर जाओ ये तो यार पाप है, ये तो पाप है। ऐसा पुरुषार्थ करो, इतनी मेहनत करो, कामयाबी शोर मचाए। इतनी मेहनत करो तुम कि कामयाबी शोर मचाए। वो तभी मेरे पागल हो सकती है जब भगवान से लगन हो और काम में मगन हो। सफलता को पाने का मात्र एक सूत्र है, काम में लगन और भगवान की भक्ति में मगन। दो चीजें सिद्धांत निश्चित है आप पाओगे। खैर छोड़ो, पुरानी जिंदगी है, क्या कह दें। वो तो आज गांव वाले आए तो फिर हमें वो याद आई, चक्की का चौराहा, वो नवरात्रि की देवी, वो पुरानी भागवत, वो गांव के बाहर का नाला, स्टाफ डैम की डुबकी, उसका भी एक अलग आनंद है। वो तिगड्डे पे बैठना, वो अब आज के बच्चों को कहाँ वो सुख है। आज के बच्चे तो लाइट आते और जाते सुख देख ही नहीं रहे, लाइट जाती ही नहीं है, इन्वर्टर है। हमारे जमाने में होता था, लाइट जाती थी तो शोर शराबा हो, और आ गई तो फिर देखो आ गई आ गई आ गई। क्या मजे थे उस जमाने के, लाइट आने के और जाने के सुख है। पांडे जी के भैया संतोष टीवी चलाते थे, टीवी में फिल्म चलाते थे, 1 रुपया में फिल्म दिखाते थे, उसका भी एक अलग सुख था। गांव भर के लड़का जिन पे रुपया नहीं है वो सांसों में सुराख करते थे। बोले बाहर में गया, भीतर बैठने को ना मिले पर बाहर से तो देखने को मिले ही। एक उसका भी अलग सुख, उसका भी एक अलग आनंद। वो होली के अलग आनंद, वो दीपावली के अलग आनंद। हाँ, बात ये थी हमारी दिवाली के दियों में भैया घी या तेल नहीं था, पर जिंदगी नीरस नहीं थी। हाँ, वो बात अलग है कि हमारी जिंदगी में पटाखे जो होते हैं ना, पटाखे आप सुन के हंसेंगे, अब तो ठीक है समय है। रात को जब सब लोग पटाखे चला लेते थे, अपन पे तो होते नहीं थे, तो हम सुबह बीनने जाते थे कि किनके गले नहीं है। हाँ, अब वो बीनते थे, अपन दूसरे दिन चलाते थे जितने मिल गए। अपनी दिवाली एक दिन बाद चलती थी। इसी चक्कर में तो हम कथाओं में लेट आते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में सब लेट ही लेट चलता है। एक दिन बाद दिवाली होती थी जिंदगी। खैर जिंदगी है, भगवान करे किसी को ना। सुदामा जी चले, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो। दिल से उधार किया, वो भी थोड़ा मोड़ा। फिर माता जी के पास और तो था नहीं कुछ। शायद आप जानते हो एक टंकी होती थी पहले, पीतल की टंकी चलती थी, उसमें आटा रखते थे, तो वो टंकी ही बेच करके फिर दवाई करवाई। उसी दिन हमने प्रण ले लिया था कि भगवान कभी हमें सामर्थ्यवान बनाएंगे। हमने सोचा मंदिर तो लाखों हैं भारत में, 1000 करोड़ के मंदिर हैं, हम अस्पताल बनवाएंगे ताकि किसी गरीब का बेटा या गरीब का पिता या गरीब का भाई इलाज पैसों के कारण ना मिल पाने के कारण मर ना जाए। हम कथा कर लेंगे, है नहीं हम पे, जाएंगे कथाएं करेंगे,
यजमानों से याचना करेंगे, याचना क्या, गुरु का हक होता है, कहेंगे, लेकिन कम से कम किसी गरीब को जीवन तो दे पाएंगे अपनी कथाओं से। गरीबी बड़ी बुरी होती है साहब, बड़ी बुरी होती है, इसमें कोई किसी का हम